हेलो गाइस, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। क्वेश्चन 4.12 कहता है इन एक्सरसाइज 4.11 ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट। डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक्सप्लेन। तो एक्सरसाइज 4.11 मैंने यहाँ लिख दिया। वो कहता है इन अ चैम्बर B is equals to 6.5 Gauss is maintained. An electron is shot into the field with a speed of 4.8 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, नॉर्मल टू द फील्ड। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू दे रखी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होता है सर्कुलर ऑर्बिट में 2 पाई आर अपॉन वी। आर की वैल्यू क्या होती है एम वी बाई क्यू बी, तो 2 पाई एम वी बाई क्यू बी अपॉन वी, तो 2 पाई एम बाई क्यू बी, तो टाइम की वैल्यू आ गई 2 पाई एम बाई क्यू बी। और फ्रिक्वेंसी कितना होता है 1 अपॉन टी होता है, तो क्यू बी बाई 2 पाई एम। तो क्लियरली इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी डजंट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, देयरफॉर द फ्रीक्वेंसी इज क्लियरली इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, अब क्वेश्चन 4.13 ए कहता है एक सर्कुलर कॉइल है, 30 टर्न्स है, उसमें रेडियस 8 सेंटीमीटर है, कैरी करता है करंट 60 एम्पियर, उसे वर्टिकली सस्पेंड टांग रखा है यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फील्ड के अंदर, मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला है, द फील्ड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द कॉइल, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। तो टाउ क्या होता है एम क्रॉस बी इन मैग्नीट्यूड एम बी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो साइन 60 √3/2, एंड एम इज इक्वल्स टू एन आई ए, तो एन आई ए बी साइन 60 हो गया। वैल्यूज पुट कर देंगे गिवन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अब बी पार्ट बोल रहा है वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इन ए वर रिप्लेस बाय प्लेनर कॉइल ऑफ सेम इरेगुलर शेप दैट इंक्लूड्स द सेम एरिया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो आंसर तो चेंज नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि टॉप किस पे डिपेंड करता है एरिया पे, चाहे कैसे भी शेप का हो। ठीक है, तो therefore the answer will not change, therefore the torque value will not change if the circular coil in A were replaced by a planar coil of some irregular shape that encloses the same area, क्योंकि टॉप तो एरिया पर डिपेंड करता है कैसा भी शेप का। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा 3.184 न्यूटन मीटर। बी का तो बता ही दिया कि आंसर चेंज नहीं होगा, क्योंकि टॉर्क जो होता है किस पे डिपेंड करता है एरिया पे, एरिया सेम होना चाहिए चाहे शेप कैसी भी हो, तो आंसर वुड नॉट चेंज। ठीक है जी।